गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस कैपिटल के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में, जो कि आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि एनसीएलटी एक्सटेंड्स रिलायंस कैपिटल रिजोल्यूशन प्रोसेस डेडलाइन टू जनवरी 31। तो अर्लियर जो वीडियो मैंने बनाया था आप लोग के लिए, तो वहाँ पर मैंने आप लोग को जो डेडलाइन बोला था वो नवंबर 1 का था। तो अभी ये थर्ड टाइम हुआ है दोस्तों, जो कि जनवरी 31 तक इसका डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया। तो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा दी एनसीएलटी हैज़ फॉर द थर्ड टाइम एक्सटेंडेड द डेडलाइन, जो कि फॉर डेप रीजन रिलायंस कैपिटल। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसका जो ये जो कंपनी, इसका डेप बहुत ज़्यादा है, तो जिसके वजह से ये कंपनी डिलीज हो गया। तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा जो अर्लियर डेडलाइन वो नवंबर 1 2022 का था, और ये थर्ड टाइम हुआ है जो कि आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा जनवरी 31 को इसका डेडलाइन दिया गया। तो नेक्स्ट आप लोग को दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा एज पर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो कि आईबीसी रूल, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो लोग को क्लोज करना पड़ा आरसीएल यानी रिलायंस कैपिटल को। यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा रिजोल्यूशन को क्लोज करना पड़ा 180 डेज में, यानी आप लोग बोल सकते हैं कि जून 3 2022 में। तो अर्लियर द लेंडर्स ऑफ रिलायंस कैपिटल हैड गिवन एन एक्सटेंशन ऑफ 30 डेज। तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि जो बिडर्स है तो उन लोगों को जो लेंडर्स तो वो 30 डेज का टाइम दिया गया यहाँ पर फॉर सबमिशन ऑफ बाइंडिंग बिड अलॉन्ग विद ईएमडी। ईएमडी का मतलब होता है दोस्तों एडवांस पेमेंट, जो कि 75 करोड़ का है। जो भी इसमें बिड लगाएगा वो लोग को 75 करोड़ एक्स्ट्रा से देना पड़ेगा, यानी एडवांस पेमेंट वो बाय अक्टूबर 31। पर क्या हुआ दोस्तों, जो बिडर्स है तो वो लोग इतना हैप्पी नहीं हुआ, क्योंकि 30 डेज बहुत ही कम होता है कंपनी में बिड लगाने का या फिर खरीदने का। तो इसलिए वो लोग एक्सटेंशन मांग रहे थे 2 to 4 मंथ, जो कि उन लोगों को मिल गया। तो दोस्तों आप लोग को नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा कि रिलायंस कैपिटल हैज रिसीव 14 नॉन बाइंडिंग बिड्स। नॉन बाइंडिंग बिड्स का मतलब होता है दोस्तों जो विड्रॉ कर सकते हैं कभी भी जो लोग जब भी वो लोग चाहे। तो बेसिकली अगर मैं आप लोग को बिडिंग के बारे में बोलूँ तो यहाँ पर जो विड्रॉ वो नहीं होता, पर यहाँ पर नॉन बाइंडिंग बिड पे वो होता है, विड्रॉ कर सकता है फॉर मल्टीपल बिजनेस। पर इस 14 में से सिर्फ 6 कंपनी ऐसे है जो कि सबमिटेड बिड्स परफेक्टली या फिर लीगली जो विड्रॉ नहीं करेगा, व्हाइल द रेस्ट ऑफ द बिडर्स हैड सबमिटेड बिड्स फॉर इस मल्टीपल सब्सिडियर्स। तो जो कि दोस्तों मैंने ऑलरेडी आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रिलायंस कैपिटल का जो स्टॉक या जो कंपनी को खरीदने का 2 ऑप्शन दिया गया बिडर्स को, जो कि पहला जो ऑप्शन था वो एंटायर आरसीएल यानी एंटायर रिलायंस कैपिटल को खरीदना पड़ेगा, और जो सेकेंड ऑप्शन था वो है कि जो बिड लगाएगा तो वो लोग कंपनी को पार्ट बाय पार्ट भी खरीद सकते हैं, यानी रिलायंस कैपिटल का जितना भी बिजनेस सेगमेंट है तो वो पार्ट बाय पार्ट खरीद सकते हैं। तो यहाँ में से आप लोग को जो 14 बिडर्स आप लोग को नॉन बाइंडिंग बिडर जो आप लोग को देखने को मिला था, तो यहाँ से जो 6 बिडर तो वो लोग ने एंटायर कंपनी को खरीदना यहाँ पर सोचा, जो कि आप लोगों को नाम देखने को मिलेगा टोरेंट फार्मा, इंडस्ट्रियल बैंक, वर्कट्री, कॉस्मिया फाइनेंशियल, ऑथम इन्वेस्टमेंट और बी राइट रियल एस्टेट, जो कि होल कंपनी को यहाँ पर खरीदने के लिए वो लोग ने बीड लगाया 4000 करोड़ से लेकर 4500 करोड़ के बीच, जो कि आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और बाकी रह गए जो 7 जो कंपनीज, तो वो लोग ने एंटायर पार्ट बाय पार्ट खरीदने का सोचा, जो कि आप लोग को देखने को मिलेगा कि पिरामल फाइनेंस हैज़ ऑफर्ड 3600 करोड़, जो कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को खरीदने के लिए। जूरिस इंश्योरेंस ने यहाँ पर बीड लगाया 3700 करोड़ का, और जो थर्ड बिडर तो वो लगाया 7000 करोड़ का, जो कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को खरीदने के लिए, जो कि एक रिलायंस कैपिटल का ही सेगमेंट है, बिजनेस सेगमेंट। तो यहाँ पर हो गया 3 कंपनी, और बाकी जो 4 कंपनी रह गया तो मैं आप लोग को एक बार बता दूँ, जिंदल स्टील एंड पावर और साथ ही यूवीएआरसी एक ही कंपनी है जो सबमिट किया बीड फॉर रिलायंस कैपिटल्स एआरसी बिजनेस। तो यहाँ पर रिलायंस कैपिटल का ही और एक सेगमेंट का बिजनेस खरीदने के लिए यहाँ पर बीड सबमिट किया गया। और बाकी जो रह गया 3 कंपनीज, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा फॉर अदर एसोर्टेड एसेट, जो कि रिलायंस कैपिटल का अदर जो बिजनेस सेगमेंट के लिए, तो 3 बिडर्स जो कि चॉइस इक्विटी, ग्लोबल फाइन कैप और ग्रैंड भवन हैव सबमिटेड द बीड, जो कि आप लोग को यहाँ पर 14 के 14 बिडर्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कैसे ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है मैंने आप लोग को ऑलरेडी बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया। दोस्तों नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन नवंबर 29 लास्ट ईयर यानी 2021 में सप्रेसेड दी बोर्ड ऑफ आरसीएल, यानी जो आरसीएल रिलायंस कैपिटल, तो उसका जो पेमेंट डिफॉल्ट की वजह से उस कंपनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हटाना चाहा। दी आरबीआई अपॉइंटेड नागेश्वर राव एज द एडमिनिस्ट्रेटर इन रिलेशन टू दी जो आप लोग को CIRP ऑफ द फ्रेम यानी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए यहाँ पर अपॉइंट किया गया नागेश्वर राव को। तो नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि रिलायंस कैपिटल इज द थर्ड लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जैसे कि आप लोग जानते ही है, अगेंस्ट हुइच द सेंट्रल बैंक, यानी सेंट्रल बैंक से ये बहुत ही लोन लिया था, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट का, जो कि यहाँ पर चुका नहीं पाया। तो इसके वजह से ये बैंकरप्सी हो गया, ऐसी से बैंकरप्सी प्रोसीडिंग अंडर दी आईबीसी। तो इसके वजह से अभी ये केस चल रहा है, जो कि आप लोग को देखने को मिलेगा। तो जो ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो मैं आप लोग को और एक
न्यूज़ बता दूँ कि यहाँ पर जो एफआई का होल्डिंग वो थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। और साथ ही अगर आप लोग ने इस कंपनी को ऑलरेडी होल्ड करके रखा है तो आप लोग जनवरी 31 तक रुक जाइए, ताकि कंपनी डिसाइड कर सके कि किसको यहाँ पर रिजोल्यूशन प्रोसेस में क्या न्यू यहाँ पर आने वाला है। जो कंपनी यहाँ पर सेल करना चाहते हैं तो किसको सेल करेगा, पार्ट बाय पार्ट या फिर एक साथ ही इस कंपनी को सेल कर देगा। तो इसके वजह से आप लोग को जनवरी 31 तक रुकना पड़ेगा और होल्ड करना पड़ेगा। तो दोस्तों जब भी रिलायंस कैपिटल का कोई भी अपडेट रहेगा तो मैं आप लोग को इस चैनल में दे दूंगा। तो इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को वो वीडियो मिल सके, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।